बिल्कुल नीचे चले गई सारी चीज़ें। ये देखिए, है ना कमाल का जुगाड़। 2 फर्टिगेशन किया, तीसरा ये आज हम रेडी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ले आई हूँ हमारे खेती की जानी मानी चीज़, जिसका विस्तार से आज की वीडियो में वर्णन करने वाले हैं। तो इसको मैं नीचे रख लेती हूँ दोस्तों। इससे हम तैयार करेंगे बहुत ही शानदार NPK फर्टिलाइज़र। भाई NPK के साथ में नहीं जाता है कैल्शियम, लेकिन आज ऐसा NPK तैयार करेंगे जिसके साथ में दोस्तों कैल्शियम भी चला जाएगा और बिल्कुल फ्री में ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। बहुत सारे अन्य मिनरल्स, अन्य पोषक तत्व भी इससे जाएंगे और इसका इस्तेमाल हमारी खेती में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ, कोई भी आप फसलें कर रहे हैं, विशेष तौर से बागवानी में पौधे हैं या सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो खाली पानी कभी मत चलाइए। अच्छी पैदावार चाहिए तो दोस्तों आप 2 बार 3 बार कोई NPK चला रहे हैं, बीच में खाली पानी चलाना ही होता है। हर बार इतना खर्चा नहीं कर सकते। घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करो ना दोस्तों, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पोषक तत्व इनमें होते हैं। सिर्फ हमारा ध्यान मार्केट की तरफ ही नहीं होना चाहिए। मार्केट में ही फर्टिलाइजर नहीं मिलते हैं, घर पे हम तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों किसी भी टाइप के आपके पास पौधे हैं, बागवानी आप कर रहे हैं या सब्जियों की खेती कर रहे हैं या आप एक किसान हैं, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। तो अब ये दोस्तों जानी मानी चीज़ें मैं लेकर के क्या आई हूँ, NPK, कैल्शियम, ये सब कुछ कैसे तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे घर पे या खेतों में फसलों के अवशेष होते हैं, उनको इकट्ठा करें, जलाएं और तैयार कर लें राख। या जैसे पशुओं का चाट बनता है, चूल्हे पे बनता है, गाँव में खेतों में अभी भी चूल्हे पे ही बनता है, तो उस राख को भी कभी भी फेंकना नहीं है, वेस्टेज समझ के नहीं फेंकना। राख को खाक कभी मत समझो दोस्तों, इकट्ठा कर लो। और वो भी कैसे, ऐसे जो प्लास्टिक के बैग आते हैं इनमें आप इकट्ठा कर लो, यानी कि ये पानी में भीगनी नहीं चाहिए दोस्तों। और मुंह बांध करके आराम से इकट्ठे करते जाओ, रखते जाओ इन बैग को, और फिर जब भी आपकी फसलें हो तब बेझिझक आराम से इस्तेमाल करो। तो राख के अगर पोषक तत्वों की बात करें, सबसे पहले हम इसमें लेंगे राख। 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। राख में दोस्तों नाइट्रोजन नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस लगभग 1 से 2% मिल जाएगा, 3% तक जाएगा अच्छी राख है तो। पोटेशियम दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में होता है, 3 से 5% तक जाएगा। और राख दोस्तों कैल्शियम रिच होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, 7 से 33% होता है। इसके अलावा मैग्नीज भी 1 से 1.5% होता है। इनके अलावा भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि बोरोन है, सिलिकॉन है या फेरस है, ये सब पोषक तत्व भी इनमें होते हैं, जिंक वगैरह। तो बेशक आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों राख में नाइट्रोजन नहीं है, बाकी तो सारे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मैंने तो आपसे डिस्कस किया भाई NPK प्लस कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सारे तत्व जाएंगे, तो क्या यूज करें नाइट्रोजन के लिए, ये हमारी जानी मानी चीज़ है। यूट्यूब पे दोस्तों बहुत लंबे समय से मैं आपको दिखाती आ रही हूँ, बार बार अलग अलग इसके यूजेज भी बता रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो है ये उपले दोस्तों, उपले या कंडे जिसे कहते हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे कैसे, वो तरीका सही होना चाहिए दोस्तों। रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता है, रिजल्ट तभी मिलता है जब सही तरीका आप यूज करेंगे, सही तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे, इनके सारे पोषक तत्व आपकी फसलों में जाए, मिट्टी में रिजल्ट मिले, प्लांट्स में रिजल्ट मिले, तो उसके लिए तरीका सही होना चाहिए। सबसे पहले उपले के अगर न्यूट्रिशन की बात कर लें तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश वगैरह अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन केवल उपले का ही रिजल्ट इतना शानदार नहीं मिलेगा। इसके साथ में और भी इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम यूज करेंगे राख। फसलों की बात करें दोस्तों, ये जो हम भी फर्टिलाइज़र ये तैयार कर रहे हैं, सभी प्रकार की फसलों में जाएगा, सभी प्रकार की फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राख ऑर्गेनिक फंगिसाइड, कीटनाशक के साथ साथ में ये फर्टिलाइज़र है, तीनों काम करेगा, और ये तो फर्टिलाइज़र है ही है दोस्तों। तो इस तरीके से ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार होता है। सब प्रकार के पौधों में आप चला रहे हैं दोस्तों, जैसे स्टोरेज टाइम में या खाली समय जब भी पानी चला रहे हैं, तो आप ये फर्टिलाइज़र चलाइए। सब्जियों में आप NPK चलाते हैं, आप जो NPK चला रहे हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश 3 पोषक तत्व ही जाएंगे। मिट्टी थोड़ी सी उससे ख़राब भी होती है क्योंकि रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि इसको, लेकिन उस NPK के बराबर करने के लिए, उसके बराबर रिजल्ट करने के लिए कम से कम भी 3 से 4 बार चलाना पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा उससे ज़्यादा मिलेगा। एक तो इससे स्लो रिजल्ट मिलता है, यानी कि आपने 3 से 4 बार यूज किया तब जाकर के आपकी क्रॉप में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो रिजल्ट लंबे समय तक मिलेगा। और केवल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश ही नहीं, इससे तो सारे पोषक तत्व जाएंगे आपकी फसलों में दोस्तों।
साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा हम कई बार हमारे खेतों में जैसे बेड बना करके फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, जहाँ पे भी आप गोबर की खाद को उपचारित करते हैं, फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जहाँ भी ज़्यादा डालते हैं वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी आपकी हेल्दी रहती है। आप रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उससे कंटिन्यू अगर वही डालेंगे तो मिट्टी ख़राब होगी, पीएच बढ़ेगा, लेकिन आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी आपकी हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। प्लांट्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता इस फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जल्दी से रोगों का, कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलता और साथ ही दोस्तों पोषक तत्व तो जाएंगे आपकी फसलों में। अब तरीका क्या है दोस्तों, सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए टैंक में मैंने पानी लिया है। आपको पानी नहीं लेना है, पहले उपले डालने हैं क्योंकि ऊपर आ जाते हैं। हमें आपको वीडियो में सारी चीज़ें दिखाना होता है क्लियर, इसलिए हम पहले पानी लेते हैं। आपको 1 एकड़ के लिए 20 केजी उपले लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको डालना है और ये पानी में ऊपर तैरते हैं, इसलिए मोटा पत्थर आपको रखना है। आपके पास उपले कम है 15 केजी भी ले सकते हैं, 10 केजी भी ले सकते हैं, अदरवाइज 20 केजी अच्छी मात्रा रहती है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। 25 केजी तक आप हाईएस्ट इसकी मात्रा ले सकते हैं। इस तरीके से इनको जचा करके मोटा पत्थर रख देना है और फिर पानी फिल करना है दोस्तों। और पुराने की पहचान ये होती है, जब भी ये उपले बनाते हैं तो दोस्तों ये देखिए ये जो चारा होता है ये बिल्कुल ये भी इसमें डिकम्पोज होने जैसा हो जाता है, बिल्कुल पुराना आपको दिखने लग जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, उपले कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए, ताज़ा उपले नहीं लेना है दोस्तों। 6 महीने, 1 साल, 2 साल पुराने आप उपले लीजिए। अब बाद में डालना है आपको राख दोस्तों जहाँ पे प्याज और लहसुन की खेती करते हैं उन किसान भाइयों के लिए विशेष तौर से राख बिल्कुल ही वरदान होती है। क्या होता है, प्याज में जैसे पीलापन आता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा बोट्रिटिस फंगस आती है, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होता है, पर्पल ब्लोच का अटैक होता है, जलेबी रोग आता है और ये रोग कंट्रोल नहीं होते हैं। आप अपनी फसल में जब भी प्लांटेशन कर दें, प्याज को रोपाई कर दें, उसके 20 दिन 25 दिन बाद में आप राख डालना शुरू कर दीजिए और क्रॉप में 3 से 4 बार 5 बार आप राख चला दीजिए, या तो छिड़काव करके पानी चला दें और नहीं तो आप इसका घोल जैसे हम तैयार करें, घोल तैयार करके फिर अपनी फसलों में चला दें। आपकी फसल बिल्कुल हेल्दी रहेगी दोस्तों। प्याज में अभी 2-3 सालों से देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, तो ये फ्री की चीज़ों की आप इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों में बहुत ज़्यादा जैसे रोग आते हैं तो ये पोटाश है, कैल्शियम है, भरपूर मात्रा में होता है, ये चलाइए, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहिए। राख भी दोस्तों कम से कम आपको 20 केजी लेने हैं। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उपले भी 20 केजी और राख भी 20 केजी। अदरवाइज आपके पास कम ज़्यादा मात्रा है तो कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। और राख को भी पानी डालने से पहले ही डालना है, हमें आपको दिखाना होता है तो हम पहले पानी डाल लेते हैं। और ये मैं राख डाल रही हूँ, तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसा हम आपको दिखाते हैं, जैसे मेहनत करते हैं उसके लिए लाइक तो बनता है। ये देखिए दोस्तों राख गई नीचे, ये देखिए कैसे बुलबुले बन रहे हैं। राख नीचे चली जाएगी लेकिन उपले नीचे नहीं जाते, ये देखिए। अब इसको हम कंप्लीट पानी से और भर लेंगे। ये 200 लीटर का टैंक है तो 40 केजी के करीब हमारा ये सामान हो जाएगा और बाकी 160 लीटर के करीब हमारा पानी जाएगा। और बाकी दोस्तों फिर से हम पानी से भर देंगे पूरा ये।
अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अभी लास्ट में तो हम लोग इसको अंदर कर देंगे कुछ पत्थर रख के जुगाड़ करके, जो कि आपको एंड में मैं दिखाऊंगी इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो कम से कम 3 से 4 दिन आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रखिए, और थोड़ा सा धूप में या छाया में कैसे भी रख सकते हैं, कोशिश कीजिए कोई पेड़ की छाया में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 से 4 दिन रखना है, जिसकी वजह से राख में जो न्यूट्रिशन है वो भी पानी में मिक्स होंगे, और जो उपले में न्यूट्रिशन है वो भी पानी में मिक्स होंगे, और ये पावरफुल NPK फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। NPK प्लस कैल्शियम नाइट्रेट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम भी इसमें अच्छी मात्रा में होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करें और बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, तो फुटाव के समय जैसे ही फ्लोरिंग से जस्ट पहले आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छी मात्रा में फ्लावर्स आएंगे, कोई समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं सब्जियों में। बागवानी में दोस्तों जब भी खाली पानी चला, चाहे फ्लोरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग स्टेज हो या स्टोरेज टाइम हो, कोई भी समय हो, ये आप चलाते रहिए। और इस तरीके से आप जैसे हम बता रहे हैं ये तैयार करेंगे, तो एक बार आप इस पानी को छान करके दूसरे टैंक में निकालेंगे बारीक छलनी से या बारीक कपड़े से, और फिर से इसको पानी से भर देंगे। 2 बार आप तैयार करेंगे, और दूसरी बार आप तैयार करें तो कम से कम 7-8 दिन पानी को भरे रखें, ताकि जो बाकी कंप्लीट और न्यूट्रिशन है वो भी पानी में मिक्स हो जाएगा, और इसी को आप अपनी क्रॉप में 2 बार यूज कर सकते हैं। लास्ट में जो वेस्टेज बचेगा उसको दोस्तों आप गोबर की खाद में डाल दीजिए, क्योंकि है तो वो भी फर्टिलाइजर ही, उसमें भी और भी तत्व बच जाते हैं, तो उसको आप या तो प्लांट्स में डाल दें या फिर गोबर की खाद में मिक्स कर लें। अब 1 एकड़ की बात करें तो दोस्तों 200 लीटर में 160 लीटर के करीब पानी लिया है, 20 केजी उपले, 20 केजी राख। सिंपल ये 2 ही चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी, और कुछ मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये 2 ही चीज़ों से बहुत पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, जब भी मैं उपले का आपको वीडियो शेयर करती हूँ तो अक्सर कमेंट आते हैं कि उपले अगर 10 दिन 5 दिन रखते हैं तो छोटे छोटे से इसमें इंसेक्ट तैयार हो जाते हैं इस पानी में। दोस्तों वो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो क्या करना है आपको, बारीक कपड़े से वैसे भी आप छानोगे या छलनी से छान करके आप ड्रिप से चलाओगे, स्प्रिंकलर से चलाइए, कैसे भी खुले पानी के साथ में चलाइए, वो हार्मफुल नहीं होते हैं। आप बेझिझक इनका इस्तेमाल कीजिए। चलाने की अगर बात करूं कि कैसे इस्तेमाल करना है, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रिप से भी चला सकते हैं, स्प्रिंकलर से, फव्वारा विधि से खेती करते हैं हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा, तो आप फव्वारा विधि से खेती कर रहे हैं, स्प्रिंकलर से चला रहे हैं, उनके साथ में भी आप चला सकते हैं, और खुले पानी के साथ में तो आप जड़ों में चला ही सकते हैं। छोटी फसल में दोस्तों डोज कम रखनी है, 20 दिन से छोटी फसल में आपको चलाना नहीं है। जैसे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई भी फसल है 20 से 25 दिन की हो जाए, उसके बाद में कभी भी कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में 10 दिन का गैप जरूर रखें, 10-15 दिन का गैप रखें दोस्तों। एक बार मैं आपको देखिए दिखाती हूँ, ये हमारी सब्जियों की क्रॉप है, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ दो फर्टिलाइजर चलाए हैं। तीसरा फर्टिगेशन ये राख और उपले का ही हमारा फर्टिलाइजर जाएगा। यहाँ पे मिर्च है, टमाटर है, आगे तरबूज वगैरह है, मिक्स वेज है, यहाँ पे मिक्स अलग अलग वेजिटेबल्स हैं। तो इनमें हम कोशिश कर रहे हैं कोई हार्मफुल चीज़ें ना चलाएं, कंप्लीट जितना हो सके उतना हम ऑर्गेनिक चलाएं। यहाँ पे कच्चा गोबर, गोमूत्र, गुड़ और उसके साथ में सीविड फुलविक अमीनो, ये फर्स्ट फर्टिगेशन में हमने दिया था, जिसका ऑलरेडी हमारा डिटेल वीडियो आ चुका है। सेकेंड फर्टिलाइजर हमने सुपर पावर फर्टिलाइजर चलाया है, और थर्ड ये आज चलाएंगे, अभी 2-3 दिन बाद में चलाएंगे, राख प्लस ये उपले वाला पानी। तो ये फर्टिलाइजर हमारा जाएगा। और हम ऑर्गेनिक में क्या चीज़ें यूज करें उनके भी हमारे वीडियो आते रहेंगे। अब दोस्तों ये ऊपर आ गए, तो मैं क्या जुगाड़ करने वाली हूँ, मैंने लिया है ये देखिए इस टैंक से थोड़ा सा छोटा ढक्कन, ये देखिए। अब ये रख करके क्या करूँगी, मैंने बहुत ही शानदार जुगाड़ निकाला है। किसान के घर पे कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होती है, तो मैंने क्या लिया है दोस्तों ये, और इसको क्या कहते हैं आपके यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको मैं इस तरीके से उल्टा रख दूँगी और सारा ये नीचे चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं कर दूँगी और बिल्कुल नीचे चले गई सारी चीज़ें। ये देखिए, है ना कमाल का जुगाड़। आप दोस्तों इसी तरीके से आप खेती करके बीच बीच में ऑर्गेनिक चीज़ें, घरेलू चीज़ें चला करके बचत कर सकते हैं। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।